हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन सपोर्ट माई सेल्फ अनामिका। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बेसिकली 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन। ये क्लास 10th का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस जो है उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर इस वीडियो को आराम से देखिएगा और समझिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप गेन भी कर पाएंगे। तो गाइस चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होती हैं? नेम एनी वन एंजाइम्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड राइट इट्स फंक्शन। ठीक है, एंजाइम्स क्या होती है हमारे बॉडी में, इनका क्या रोल होता है, और एक एग्जांपल बताओ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, और उनके फंक्शन के बारे में भी हमें लिखना होगा। गाइस इस तरह के जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लेता है। ओके, तो चलिए इसके आंसर की बात अगर हम करें तो एंजाइम्स जो होती हैं, एंजाइम्स एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करती हैं। कैटलिस्ट क्या होता है गाइस? किसी भी रिएक्शन का शॉर्टेस्ट पार्ट अपनाकर उस रिएक्शन को जल्दी काम कर देना। ठीक है, यानी कि उस रिएक्शन को जल्दी से करवा देना कैटलिस्ट का काम होता है। ठीक वैसा ही काम एंजाइम्स का होता है। एंजाइम्स क्या करते हैं कि जो भी फूड या न्यूट्रिशन जो भी कुछ हम लेते हैं अपने बॉडी में, एंजाइम इनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर प्रोटीन्स और ग्लूकोज के फॉर्म में इन्हें हमारे बॉडी में सेंड कर देती हैं। तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। वैसे तो हम जानते हैं कैटलिस्ट के बारे में, बट एंजाइम्स हमारे बॉडी के लिए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह काम करती हैं। कैटलिस्ट आर प्रोटीन्स दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट एक ऐसी प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देती हैं, यानी कि जल्दी केमिकल रिएक्शन करवा देती हैं विदाउट बीइंग यूज्ड। अपने आप की कुर्बानी नहीं देती है, बट हमारे रिएक्शंस को जल्दी करवा देती है, यानी ड्रॉप आउट का काम करती हैं। एमएलएस एक ऐसा कैटलिस्ट है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट स्टार्च को तोड़कर शुगर में चेंज कर देता है इन द माउथ एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। वो स्मॉल इंटेस्टाइन में और या फिर जो भी हम खाते हैं उनको वहीं पे तोड़कर उनको शुगर में, ग्लूकोज में चेंज कर देता है। तो गाइस इस तरह से हमने देखा कि एंजाइम्स का क्या रोल होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में और इनका वर्क कैसा होता है। ओके चलिए अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। Now, question number 2 is that name the process in plants where water is lost as water vapor. हमें प्लांट में होने वाली एक ऐसी प्रोसेस का नाम बताना है जहाँ पे वाटर का लॉस हो रहा है वेपर की तरह। गाइस उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपायरेशन व्हाट यू वांट टू से इज द प्रोसेस व्हेन प्लांट्स लॉस वाटर एज वेपर। ठीक है, ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे वाटर का लॉस होता है एज वेपर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स। ट्रांसलोकेशन क्या होता है प्लांट में? गाइस ये ट्रांस का मतलब ही होता है ट्रांसफर से लिया गया। ठीक है, तो ट्रांस मतलब होता है कि प्लेस का चेंज, और लोकेशन मतलब होता है उसका लोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन यानी कि उनका प्लेस का चेंजिंग हो रही है कहीं ना कहीं। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि आपको पता है कि लीव्स पे ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, यानी कि लीव्स पे ही फूड तैयार होता है प्लांट्स का। तो अब फूड तो लीव्स पे तैयार हो गया, बट प्लांट्स के बाकी पार्टों में भी तो पहुंचना चाहिए। तो ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस जो होता है, वो जो मूवमेंट होता है, उसके द्वारा ही जितने भी सॉल्युबल मटेरियल होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा तैयार किए गए रहते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में मूव ऑन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज दैट ड्रा अ नीट डायग्राम ऑफ एक्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड लेबल ऑन इट। हमें एक्जीक्यूटिव सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करना है और उसको लेबलिंग करनी है। ठीक, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट किडनी दिया हुआ है और आपका ये राइट अल्टर दिया हुआ है, राइट किडनी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे लेबलिंग ही कहते हैं कि ऐसे आपको डायग्राम बहुत ही अच्छे से बनाना होगा। और आप अच्छी खासी से जानते भी होंगे कि बायो में कितना ज़्यादा रोल होता है डायग्राम का मार्क्स को गेन करने के लिए और अच्छी तरह से समझने के लिए। ओके, तो मैं जब 5 मार्क्स के क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगी तो वहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जितने भी डायग्राम है इस चैप्टर का वो मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। ठीक है, तो अभी के लिए आपको क्या है कि ये 3 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है कि लेफ्ट किडनी और यूरिनरी ब्लैडर इन सबका आपको डायग्राम बनाना है, तो आराम से आप बना सकते हैं। इस डायग्राम में तो मुझे कुछ ज़्यादा समझाना नहीं है, बस मैं इतना आपको बता दे रही हूँ कि एक्जीक्यूटिव सिस्टम में क्या होता है कि जितने भी वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में होता है, यानी कि न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन एंड ऑल को लेने के बाद जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में बचता है वो एक्जीक्यूटिव सिस्टम के द्वारा ही बाहर आता है। तो यही एक्जीक्यूटिव सिस्टम में था। चलिए हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ड्रा डायग्राम ऑफ ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम एंड लेबल ऑन इट।
ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि डायफ्राम और लैरिंक्स का डायग्राम बनाना है, लेबलिंग करनी है। ओके, तो आपको पता है कि हमारे बॉडी में रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और आप देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या आता है। आपका नोज आता है, थ्रोट आता है, ट्रैकिया आती है, और हमें पता है कि लेफ्ट साइड में जो हमारा लंग्स होता है उसके 2 लोब्स होते हैं, और राइट साइड में जो लंग्स के लोब होते हैं वो 3 लोब होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको आराम से देख सकते हैं। तो इतना ही प्यारा और इतना ही सुंदर डायग्राम आप बनाएंगे अगर, तो आपको उस हिसाब से ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और हाँ, ये समझने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये बोलती हूँ कि थ्योरी से ज़्यादा तो आप अगर डायग्राम को समझ लें तो आधी बायो आपको ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ना क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको डायग्राम बनाना है। आप डायग्राम को छोड़कर बायो नहीं पढ़ सकते। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 फिर से आपसे ये बोल रहा है कि नेम द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल। उसके बाद में बताइए जिसकी वजह से जो ब्लड और हमारे जो सेल्स होते हैं उनके बीच में मटेरियल का एक्सचेंजिंग होती है। तो पूरी तरह से अगर देखें तो कैपिलरीज ही होती हैं। ठीक है, कैपिलरीज के बीच में ही सारे मटेरियल्स और सेल्स के बीच में जो ब्लड होता है बिखरा होता है, यानी कि पूरी तरह से एक तरह से बोले तो एब्जॉर्ब किया होता है। ठीक है, तो वो है हमारे कैपिलरीज। और उसका नेक्स्ट पार्ट ये बोल रहा है कि हमें एक ऐसा डायग्राम बना के दो जिसमें ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा हो। ठीक है, यानी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो। गाइस, ये रहा हमारा ट्रांसपोर्ट और एक्सचेंज करने का डायग्राम। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे विना कावा फ्रॉम बॉडी, यानी कि बॉडी से हार्ट को जाती हुई आपके ऑक्सीजन दिख रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद एरोटा टू बॉडी, यानी कि ये क्या करती है कि हमारे हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाती है और हमारे बॉडी के बाहर निकालती है। इस तरह से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है एक्सचेंज होकर हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो फिश होती हैं, फिश में गिल्स होते हैं, और वहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है एक साइकिल में एक ही बार होता है, जबकि अदर वर्टिब्रेट में देखा जाए लंग्स में डबल साइकिलिंग चलती है। ओके, तो होप सो आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। नाउ question number 7 is that what do the walls of the trachea not collapse when there is less air in it? ठीक है, ट्रैकिया क्या होती है कि कोलैप्स क्यों नहीं होती है जब हमारी बॉडी में एयर की कमी हो जाती है। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि ट्रैकिया में क्या होता है ना, छोटे छोटे जो उसके कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज पे रिंग बना होता है। ठीक है, तो रिंग ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन ट्रैकिया, दैट्स व्हाई ये जो रिंग होते हैं ना ये कोलैप्स नहीं करने देते। ठीक है, यानी स्पेस बनाए होते हैं जिसकी वजह से जो ट्रैकिया होती है आपस में कोलैप्स नहीं कर पाती हैं। You can say that this ring support the trachea and do not allow the trachea to collapse when there is less in एयर। ठीक है, जब एयर लेस होता है तो यही वजह है कि रिंग्स जो होती हैं कोलैप्स नहीं करने देती हैं, जैसा कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट के बाद जो फाइनल डाइजेशन होता है वो क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है। द फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस आफ्टर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज एंड प्रोटीन्स इज अमीनो एसिड। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जब हमारा डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ग्लूकोज में टूटता है। ठीक है, और वैसे ही हमारी जो प्रोटीन होती है वो अमीनो एसिड में टूटती है। और हमारी बॉडी ये जो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स हम खाते हैं ना उनको ग्लूकोज और अमीनो एसिड एंड ऑल में तोड़कर ही हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेम द ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर इन सम सेल्स ऑब्जर्व्ड बाय अ स्टूडेंट व्हेन अ लीफ पिल वाज व्यूड अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंडर में यानी कि माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम लीफ को रखते हैं तो वहाँ पे हमें छोटे छोटे जो सेल्स दिखाई देते हैं, ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई देते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं वो क्या होते हैं, व्हाट इज दिस ग्रीन कलर ड्यू टू, और ये कलर किस वजह से होता है। तो गाइस ये जो ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना उन्हें हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट्स। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट्स। ओके, द ग्रीन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। आपको पता है कि हमारे जो प्लांट्स होते
होते हैं उनमें ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। ओके, तो क्लोरोफिल की वजह से जो होता है वो ग्रीन पिगमेंट दिखाई देते हैं और इन्हें बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। दैट्स व्हाई हम आंसर क्या लिखेंगे, द ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर इन सम सेल्स ऑब्जर्व्ड बाय स्टूडेंट व्हेन अ लिपिड इज viewed under a microscope are chloroplasts. The green color is due to the presence of a green pigment that is called chlorophyll. Okay. Next question is that state any two difference between autotrophic and heterotrophic modes of nutrition. ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक का जो न्यूट्रिशन का जो मोड है, जो तरीका है, उनका दो डिफरेंस बताइए। गाइस देखिए, ऑटोट्रॉफिक मतलब होता है जो खुद का खाना खुद ही बनाए, ठीक है, यानी कि जितने भी आपके लिविंग थिंग्स आएंगे, प्लांट्स एंड ऑल, ये सारे आपके ऑटोट्रॉफिक में आते हैं। और हेटरोट्रॉफिक मतलब होता है कि जो अपने खानों के लिए दूसरे पे डिपेंड हो, यानी जैसे कि हम लोग, और हम लोग अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स पे, इसलिए हम लोग हेटरोट्रॉफिक हुए। अब बात करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस आप तो ये लिख सकते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात अगर करें तो जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस खाते हैं, ठीक है, और जो हमारे हेटरोट्रॉफिक होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस खाते हैं। जैसे कि हम बात करें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, तो ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, ये क्या करते हैं कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से जो अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो कार्बन जो होता है इसमें मोस्टली प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि अगर हम हेटरोट्रॉफिक की बात करें, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और अगर शॉर्ट में बात करें तो इसमें मोस्टली क्या होते हैं, कार्बन एटम पाए जाते हैं गाइस। ओके, तो इस तरह से ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में हम समझ सकते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आपको तो पता ही चल चुका होगा कि ये अपने न्यूट्रिशन किस टाइप्स के लेते हैं। तो गाइस होप सो आपको जो भी मैंने बताया वो क्लियर हुआ होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।